अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ़हद मेडिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं उन अफराद की जिनको खाना खाने के बाद अक्सर पेट में गैस का होना स्टार्ट हो जाता है, पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है या फिर मैदे में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। बाज़ औक़ात मैदे पर स्वेलिंग हो जाती है जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा पेन बर्दाश्त करना पड़ता है। तो आज की वीडियो हमारी इसी ट्रीटमेंट के हवाले से है कि कौन सी ऐसी मेडिसिन जो हैं वो हम इस्तेमाल करके या फिर कौन सा ऐसा इंजेक्शन जो है वो यूज़ करके इंशाल्लाह हम सेहतयाब हो सकते हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। अगर आपके ज़हन में वीडियो देखने के बाद कोई किसी किस्म का क्वेश्चन आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगा। तो चलते हैं, बात करते हैं कि अगर किसी को खाना खाने के बाद पेट में गैस होना स्टार्ट हो जाए या मैदे में दर्द होना स्टार्ट हो जाए या पेट में हल्का फुल्का पेन होना स्टार्ट हो जाए तो कौन सी मेडिसिन या कौन सा इंजेक्शन जो है वो हम लगा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर किसी पेशेंट के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है या फिर उसके मैदे में बहुत ज़्यादा दर्द है तो हमने इंजेक्शन नोस्पा का इस्तेमाल करना होता है। इंजेक्शन नोस्पा जो जिसका फार्मूला ड्रोटाविराइन होता है, ये एक इंतहाई अच्छा इंजेक्शन होता है जो कि पेन को जल्द से जल्द रिकवर करने में अपना किरदार अदा करता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कैप्सूल मेप्राजोल की। कैप्सूल मेप्राजोल आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं क्योंकि बाज़ औक़ात दोस्त ये कहते हैं कि शायद कंपनी को प्रमोट करने के लिए उसका नाम लिया जा रहा है, लिहाजा आपके साथ मैं सिर्फ़ और सिर्फ फार्मूला शेयर करूंगा कि आपने मेप्राजोल जो कैप्सूल है उसका इस्तेमाल करना होता है। मेप्राजोल कैप्सूल आपने 20 mg लेना होता है और ये तमाम ट्रीटमेंट जो है ये अडल्ट्स के लिए है, ना कि आप बच्चों के लिए है। तो आपने ये 20 mg कैप्सूल लेना होता है। इस कैप्सूल का इस्तेमाल आपने सुबह खाली पेट करना होता है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं टैबलेट नोस्पा की। टैबलेट नोस्पा जिसका फार्मूला ड्रोटाविराइन होता है, इस टैबलेट का इस्तेमाल आपने सुबह शाम करना होता है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं सिरप डाइएसिड की। डाइएसिड जो कि बिल्कुल आम सा सिरप है लेकिन इसकी फार्मूलेशन जो है वो बहुत अच्छी है और ये बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट रखता है। इस सिरप का इस्तेमाल आपने 3 टाइम 2-2 चम्मच करना होता है। इंशाल्लाह इस ट्रीटमेंट के यूज़ करवाने के बाद आप देखेंगे कि आपका पेशेंट जो है वो बिल्कुल फिट हो गया है और उसकी जो गैस जैसा मसला था या फिर मैदे में जो दर्द था वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है। एट द एंड आपके साथ वही बात मैं रिपीट करने जा रहा हूँ कि कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो आपने आज खुद नहीं करना होता। अगर आपको कोई किसी किस्म का मसला हो जाता है तो आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करना होता है ताकि आपका बर वक्त ट्रीटमेंट हो सके और अच्छा ट्रीटमेंट हो सके। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।